मोस्ट ट्रस्टेबल टीचर इन दिस स्कूल। आपकी स्कूल का लाइफ कैसा रहा? सबसे फेवरेट स्टूडेंट आपका, कि टीचर कैसा होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक अबाउट डिसिप्लिन? व्हाई पीपल आर थिंकिंग योर टीचर आर नॉट वेल क्वालिफाइड लाइक अदर टीचर्स? तो लोगों का कहना है कि आपका कैंपस बच्चों के लिए सेफ नहीं है। आपकी स्कूल का लाइफ कैसा रहा? स्कूल का लाइफ ठीक ही था। ठीक था। वाइज स्कूल में था तो वही जो आपने क्वेश्चन पूछा। कोई यादगार जो आप बताना चाहते हैं, यादें कुछ स्कूल के, किसी दोस्त के साथ? कोई दोस्त है भी आपका प्रेजेंट में स्कूल का? स्कूल का दोस्त है। उसका कुछ याद? बस हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट थे। पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं था। आपने फ्री टाइम में क्या करते हैं? फ्री टाइम में यही सोचना कि क्या कौन सा चीज़ किया जाए स्कूल से रिलेटेड हो? नहीं, कौन सा मतलब काम इस इधर किया जाए कि लोगों का जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मिल पाए। आगे फ्यूचर में इलेक्शन लड़ने का विचार है आपका? फिलहाल तो नहीं। अभी इलेक्शन लड़ने का विचार नहीं। मेरा दोस्त सब है और मुझे पोस्ट पे ये सब में पॉलिटिक्स में अभी तो फिलहाल नहीं है, बाद में देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, कि प्रैक्टिकल क्लासेस या फिर पीटी का कोई स्किल क्यों नहीं सिखाया जाता है यहाँ पे? अभी तो क्लासरूम अच्छे से हो जाए, फिर लैब आप उसके बाद स्किल पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद स्किल से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अनुसार हम लोग सारा सिस्टम लगाएंगे। एक क्वेश्चन था, इमोशन क्वेश्चन सर, शायद बच्चे जानते भी हैं आपके बारे में, या आपकी पर्सनल जो मम्मी है, आपकी ओन मम्मी वो नहीं है, आप उनको मिस करते हैं अभी? मैंने तो उनको देखा भी नहीं था, कुछ लगभग फिर भी 1 साल का तब ऐसा हुआ था। मिस करते हैं? नहीं, याद भी नहीं आता है। याद नहीं आता मतलब कोई ऐसा पल जिसमें आपको मम्मी का याद आता हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कभी नहीं देखा भी नहीं था। फिर आपको जब कोई प्रॉब्लम होता है तो किसका याद आता है सबसे पहले? सबसे पहले अपने दादाजी का। दादाजी का। मोस्ट ट्रस्टेबल टीचर इन दिस स्कूल, जिस पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो? सबसे ज़्यादा टीचर्स जिस पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो? विनय सर। विनय सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्यों सर आप ट्रस्ट क्यों करते हो उन पे? विनय सर मेरे कॉलेज से साथ में है, जहाँ हम लोग गए हैं साथ में गए हैं। सबसे ज़्यादा ट्रस्ट आप उन्हीं पे करते हो? हाँ। आपके कैरियर में प्रॉब्लम आया है? आया कभी आपके करियर में प्रॉब्लम? हाँ, स्कूल शुरू करने से पहले एक कंपनी हम लोगों ने शुरू किया था, जो कि बेतिया में? बेतिया में था, अल्ट्रॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो उसमें हम लोग 3 पार्टनर थे, तो कंपनी अच्छे से चल नहीं पाया था, तो आया था कोई। आप जैसे सारे स्कूल में होता है कि प्रिंसिपल ऑन स्टेज जाके कुछ बोलते हैं, स्टेज पे सिर्फ टीचर के अलावा कोई, प्रिंसिपल के अलावा कोई खड़ा नहीं था, बट यहाँ पे प्रिंसिपल दिखते नहीं है और सिर्फ टीचर दिखते हैं स्टेज पे, ऐसा क्यों? ठीक है, मतलब आप देखेंगे थोड़ा सा बच्चों को रोल समझो कि हाँ। आप सामने खड़ा रहिए, हाँ। आपको कुछ बोलना है बोलिए, हाँ। सिर्फ आप ही बोलिए। टीचर बोल सकते हैं बट थोड़ा आप भी। स्टेज सिकनेस है थोड़ा, मुझे स्टेज से डर लगता है? हाँ, थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन इस प्रॉब्लम का जल्दी सॉल्यूशन कब तक सर? करूँगा जल्दी। मतलब जनवरी से पहले हो जाएगा खत्म? जल्दी ही होगा। फेयरवेल में बोलिएगा आप? नहीं, हाँ फेयरवेल फिर बोलिएगा आप? ठीक है। सबसे फेवरेट स्टूडेंट आपका इस स्कूल में, एक ही नाम बताना पड़ेगा सर, एक ही जो आपको बहुत अच्छा लगा, बिहेवियर, वैसे सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, ऑलराउंडर? 2 स्टूडेंट हैं। एक सर, दोनों से एक एक को चूज करना पड़ेगा आपको। आदित्य है, आदित्य फर्स्ट बैच का, जो कि नौगांव का है। हाँ। वर्स्ट स्टूडेंट, सबसे बेकार स्टूडेंट? नहीं, बेकार नहीं पूछिए, सारे स्टूडेंट अच्छे होते हैं, कोई बेकार नहीं। फिर भी कोई एक होगा ना जिसको आपको लगता होगा ये नहीं, बेकार कोई नहीं है। बेकार कोई नहीं है? सारे बच्चे अच्छे होते हैं। कि टीचर कैसा होना चाहिए? टीचर ऐसे ही पढ़ाएं तो मजा आता है। हाँ, मैं जब स्कूल में था तो यही सोचा था कि टीचर और स्टूडेंट मतलब उनके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, ऐसा डर नहीं लगना चाहिए कि थोड़ा अच्छा बॉन्डिंग बनना चाहिए। टीचर है तो डर नहीं लगना चाहिए कि टीचर है तो इससे कैसे बात करेंगे, कैसे कुछ पूछेंगे। तो हम लोग टीचर से हमेशा पढ़ाई से रिलेटेड ही कुछ पूछ पाते थे, इसके अलावा पूछने का हिम्मत नहीं। कोई प्रॉब्लम भी होता था आप शेयर नहीं कर पाते थे, बट
आज के टीचर आपको ऐसा लगता है? टीचर मतलब आपकी लाइफ का सारा गाइड करने वाला है ना, तो हर तरह का प्रॉब्लम उससे से आप उससे शेयर कर सकते हैं, वैसा होना चाहिए। ठीक से एक क्वेश्चन था कि आप इस साल जो फेयरवेल हुआ था क्लास 10th के बच्चों का, तो आपने बहुत एक अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि आप ये मत सोचना कि आपका स्कूल खत्म हो चुका है, अगर आपको लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम होगा तो आपका स्कूल आपके साथ खड़ा है। वैसा ही होना चाहिए। स्कूल बच्चे के लाइफ में ये आप हमेशा ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि आपके साथ हाँ, प्रॉब्लम हाँ, होगा तो हाँ। स्कूल अवेलेबल आप सकते स्कूल हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्कूल से बच्चा चला गया पढ़ के तो फिर स्कूल से उसका रिलेशन खत्म हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक वो है, जब तक अगर उसको कोई स्कूल से ज़रूरत है या टीचर का हेल्प चाहिए या कोई भी सजेशन चाहिए तो स्कूल से लेना चाहिए उसको। ठीक है सर। आप जो भी टीचर हैं, मैं नाम लेते जाऊँगा एक एक करके। नहीं, टीचर का नाम नहीं लीजिए। टीचर का नहीं है, ये क्वेश्चन छोड़ दें। छोड़ दीजिए। ठीक, उसको कुछ था नहीं, वो मतलब पूछना था कि आप एक एक वर्ड उनके लिए कुछ बोल सकते हैं। सारे टीचर अच्छे हैं। नहीं, एक एक वर्ड, जैसे कुछ सुपर पावर, सुपर ह्यूमन, ऐसा कुछ जिसका आप कुछ नाम देना चाहते हैं। एक वर्ड में एक वर्ड में, जैसे विनय सर, आप उनको एक वर्ड में क्या बोलना चाहिए? सर के बाद विनय सर को एक वर्ड कोई। मतलब कंप्यूटर के नहीं सर, कंप्यूटर ज़्यादा, जैसे कंप्यूटर में बोल सकते हैं, कुछ एक वर्ड में आपको बोलना है। आप उनको नहीं होता एक ही वर्ड में सब कुछ बोल दिए आप, ऐसा कोई वर्ड आपके अंदर आ रहा है? हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग। अंजीत सर? सेम हार्ड वर्किंग। सर रिपीट नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। बेस्ट टीचर। बेस्ट टीचर। सुबोध सर? सुबोध सर एक्सपीरियंस। आनंद सर? एनर्जेटिक। अनमोल सर? इम्प्रूवमेंट नीडेड। इम्प्रूवमेंट नीडेड। अशोक सर? भीष्म पितामह। श्वेता मैम? श्वेता मैम मिस के बारे में नहीं पूछिए। मिस कर, एक और टीचर बचे, शानू सर? शानू सर ऑलराउंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, मान लीजिए आपके घर पे कोई बच्चा पहुंच जाता है अचानक से, कोई हेल्प चाहिए था, हेल्प कर पाइएगा उसको? एकदम किसी भी चीज़ का, हाँ जी। पैसा, फैमिली प्रॉब्लम, रिलेशनशिप हो प्रॉब्लम, सकता है मैक्सिमम हेल्प। कुछ भी, फैमिली रिलेशनशिप, कुछ भी सर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर थोड़ा टफ है कि आप यहाँ के बच्चा जो भी है वो किसी चीज़ में फंस चुका है, किसी एडिक्शन में, उस पर आप क्या बोलना चाहिए? किसी भी एडिक्शन में, वो गलत भी एडिक्शन हो सकता है, अच्छा भी एडिक्शन हो सकता है, तो गलत एडिक्शन पे आप कुछ ना कुछ बताइए ताकि वो बच्चा गलत एडिक्शन से हट सके। तो उसको मोटिवेट या फिर आप बोलिएगा तो हम बोल भी सकते हैं कौन सा एडिक्शन है, ऑन कैमरा बोल सकते हैं? हाँ, आप बताएंगे तो फिर उस पर सोचा जाएगा। बच्चों का मेन प्रॉब्लम है कि आजकल बच्चे सिर्फ पॉर्न एडिक्शन हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ के बच्चों का नहीं है, वो सारे बच्चे का है। सारे बच्चे, जिसके आप जिसके पास, जिसके हाथ में मोबाइल है वो सारा बच्चा वो करता है। हाँ, उसके आप कुछ नहीं, देखना सही है गलत हो, सही तो नहीं है। सही तो नहीं है। एक एज लिमिट के हिसाब से। हाँ, आपका जो कैंपस है, मतलब जो भी लोग सोच रहे हैं, यहाँ के लोगों से भी क्वेश्चन उठाया मैंने, तो लोगों का कहना है कि आपका कैंपस बच्चों के लिए सेफ नहीं है। इसलिए ना मैं बोला ये अगले 5 साल में वो सारा व्यवस्था हो जाएगा। जो फिर बोला 5 साल से पहले एडमिशन क्यों नहीं, जब तक आपका कैंपस सेफ अभी नहीं तो होगा? है ना, ऐसा थोड़ी है कि नहीं, अभी नहीं है। फुल बाउंड्री नहीं है सर। एक तरफ से कांटे से घेरा गया ना, तार से, और उसके लिए गार्ड है, टीचर्स हैं, फील्ड में हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो सोसाइटी में ऐसा लगता नहीं है कि टीचर अवेलेबल रहते हैं या फिर गार्ड अवेलेबल रहते हैं आपके? नहीं, सोसाइटी के लगने से नहीं होता है ना। आप आके सोसाइटी में आके, सोसाइटी ने अपने बच्चों को आके भेजेगा। बच्चा जो है यहाँ पे बताएगा ना कि वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सिक्योर है। टीचर और गार्ड स्कूल में रहते हैं, हमेशा फील्ड में अवेलेबल रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट डिसिप्लिन? डिसिप्लिन पे तो स्कूल चलता है। एजुकेशन तो बच्चा कहीं से भी ले सकता है, ऑनलाइन आजकल अवेलेबल है। फिर भी लोगों को लग नहीं रहा है कि आपके स्कूल में डिसिप्लिन है। इतना सारा अवेलेबल है मीडियम पढ़ने का, उससे पढ़ सकते हैं लोग। स्कूल में तो डिसिप्लिन के लिए है। लेकिन लोगों को लग नहीं रहा है कि आपके स्कूल में डिसिप्लिन है। जैसे तो कोई कहता नहीं है कि आपके स्कूल में डिसिप्लिन है।
नहीं, जैसे बच्चे गाली गलौज करते हैं कैंपस के अंदर, कैंपस के अंदर ये बच्चे जाके बाहर ही बोलते हैं। कैंपस के अंदर कोई गाली गलौज नहीं होता है, वो कैमरा भी है और बाकी टीचर भी रहते हैं, और बाहर बच्चा क्या करता है वो तो गार्जियन का दायित्व है। हाँ, बाहर तो आपका गार्जियन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अगर कोई पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, जो कि ऑलरेडी आप क्वेश्चन बता चुके हैं कि हाँ उसका सोल्यूशन है हमारे पास, अगर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है तो 20% बच्चे को हम फ्री में पढ़ाएंगे आप। Why people are thinking your teacher are not well qualified like other teachers? अदर टीचर, जो टीचर बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ग्रेजुएशन और बीएड होना चाहिए, और छोटे क्लास को पढ़ाने के लिए 12 के बाद डीएलएड होना चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है टीचर के लिए। लेकिन हमारे यहाँ जो टीचर है सारे लगभग टीचर इंजीनियरिंग किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं। उनके बारे में ऐसा बोलना तो गलत चीज है। अगर कोई 12 करके आपके स्कूल में पढ़ाना चाहता है तो आ सकता है। बेसिक रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए या फिर बीटेक होना चाहिए, मतलब जूनियर टू सीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्लास के बच्चे स्कूल क्यों नहीं आना चाहते? 10th क्लास के बच्चे स्कूल आते हैं, और जब 10th क्लास के क्वेश्चन सर कि आपके स्कूल में बच्चे 10th वाले बच्चे आना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि बोलते हैं कि वो उतने क्वालिफाइड टीचर नहीं 10th को पढ़ाने। नहीं, उनका मानना गलत है, क्योंकि पहला बच्चे सर 10th के बच्चों का क्वेश्चन है, वही बता रहे हैं हम आपको। जो पहला 2 बैच निकला है वो क्या स्कूल से पढ़ के नहीं निकले हैं। स्कूल का पहला 2 बैच था वो सबसे अच्छा बैच था। फर्स्ट बैच में 92% रहा, सेकंड बैच में 90% रहा। उसके बाद से जब से ये ऑनलाइन चलेगा तब से इन दो बैच के अलावा बाकी जो बैच है ना उसका क्वेश्चन होगा ये। हाँ, उसी क्वेश्चन। उन 2 बैच का कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो स्कूल से पढ़े हैं। एक क्वेश्चन उन बच्चे का है जो ऑनलाइन की तरफ डाइवर्ट हो गए हैं, ऑनलाइन पढ़ने में उनका डाउनफॉल भी हुआ है, डाउनफॉल हुआ है, ऑनलाइन की तरफ वो लोग डाइवर्ट हो गए हैं। उनको लगता है कि ऑनलाइन पढ़ेंगे तो ऑनलाइन, जैसे टीचर बोलता है कि ऑनलाइन 1 मंथ पढ़ लो 90% मार्क्स आ जाएगा, तो अगर 1 मंथ में 90% मार्क्स आना रहता तो 1 साल का सिलेबस नहीं बनाया जाता ना। इसलिए स्कूल, वो बच्चा अगर स्कूल में पढ़ना चाहता है तो स्कूल पे अगर ध्यान देगा क्लास पे तो स्कूल में ही पढ़ेगा। तो मतलब अगर उसके दिमाग में पहले से कि स्कूल में हम नहीं पढ़ेंगे, लास्ट के 2-3 मंथ में ऑनलाइन पढ़ के हम नंबर ला सकते हैं, वही बच्चा स्कूल नहीं आना चाहता। एक क्वेश्चन रहेगा कि मान लीजिए आप बोले हैं कि यहाँ पढ़ के बच्चे ला सकते हैं, ये आप फिक्स बोल रहे हैं ना कि यहाँ मेरे टीचर से पढ़ के आप नंबर ला सकते हैं, 10th के बच्चे ला सकते हैं। आप भी परसेंट बात कर रहे हैं। जो टीचर है यहाँ जो 10th को पढ़ाता है, ऐसा तो नहीं है जो 10th तक नहीं पढ़ा है, बिल्कुल नहीं, सब पढ़े हुए हैं। जो भी यहाँ पे 10th के टीचर हैं वो सारे इंजीनियर है या फिर ग्रेजुएशन से ऊपर है, और उनका मार्क्स 10th क्लास में 10th बोर्ड में सबका मतलब 80-90% के आसपास है। तो पढ़े होंगे तभी तो मार्क्स उतना ला पाए हैं जी। और जब वो खुद पढ़े हैं तो बच्चे को क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं? ठीक है सर। आगे और क्वेश्चन सर कि अगर आपका स्कूल सिर्फ पुराने डिजाइन से पढ़ाएगा, जैसे रट्टा मार के पढ़ता था बच्चा सब, नहीं वैसे तो कभी नहीं होगा। सर पूरा क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में बताएं कि जो भी यहाँ होगा नए तरीका से होगा, मतलब स्किल पे फोकस नहीं हो पा रहा है। स्किल कोई डेवलप करना चाहता है, जैसे क्रिकेट में जाना चाहता है, कबड्डी में जाना चाहता है, वो तो गार्जियन नहीं जाने देना चाहता है ना। नहीं तो आप अपने स्कूल में कुछ ना कुछ कीजिए ताकि बच्चा उसके प्रति भी डाइवर्ट हो। स्कूल में हर साल इसके लिए गेम होता है। हाँ, गेम होता है, उसमें जो अच्छा बच्चा करेगा उसको आगे भी ले जाएंगे, लेकिन यहाँ के गार्जियन बच्चे को ऑन कैमरा बोल रहे हैं, हाँ जी एकदम ले जाएंगे। अगर कोई बच्चा यहाँ जाता है तो कोई आगे स्पोर्ट्स के फील्ड में आगे जाना चाहता है तो उसके लिए हम लोग जो संभव होगा स्कूल करेंगे, स्कूल की तरफ से होगा वो। लेकिन गार्जियन यहाँ का अपने बच्चे को स्पोर्ट्स या डांस या सिंगिंग में नहीं जाना चाहता है। वो चाहता है कि जैसा वो किए हैं, जैसा वो पढ़े वैसे उनका बच्चा भी पढ़े और पढ़े जो जैसे वो लोग पढ़ते थे वैसे उनका बच्चा भी पढ़े, और जिस चीज का तैयारी वो लोग किए हैं वैसे उनका बच्चा भी करे। ठीक है सर, तो स्कूल से जो भी क्वेश्चन था वो खत्म हो चुका, बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया।